नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार का जो विषय है वो क्लोजिंग से रिलेटेड है। चाहे वो फाइल्स की क्लोजिंग हो चाहे रिसीट की क्लोजिंग हो, हमें ई ऑफिस में सुविधा है कि हमारी फाइल का अगर कार्य या रिसीट से संबंधित कार्य हमारे कंप्लीट हो चुके हों, अब उसमें कोई काम ना बचा हो तो उसको क्लोज किया जा सके। मगर यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि हर किसी को क्लोज करने की अथॉरिटी, पावर या वो सक्षम नहीं होते। आपके यहाँ का जो ऑफिस का सेटअप है, जो एडमिन लेवल पे लोग हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि एज पर आपके ऑफिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसको क्लोजिंग की पावर होनी चाहिए। नेचुरल बात है, कोई भी अगर निचले स्तर का व्यक्ति अगर क्लोज कर देगा फाइल तो पता नहीं चलेगा कि क्यों क्लोज हो गई। तो और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नेचुरल। तो अब हम एक्चुअली डेमो के हिसाब से अगर देखें हम इस पॉइंट को, तो डेमो के लिए जो जितने भी लॉगिन्स मेरे पास हैं उनमें सब में क्लोजिंग, मतलब फाइल्स की क्लोजिंग के लिए, चूंकि वो डेमो है और क्लोजिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहता ट्रेनिंग के हिसाब से, तो शायद इसलिए नहीं दिया गया होगा। रिसीट के में है तो हम रिसीट देख लेते हैं। और क्लोजिंग से रिलेटेड और क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो तो हम लाइव देख लेंगे। बाकी फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे हमारा एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। ओके। अच्छा, लाइव जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसा भी ऑप्शन हमारे पास ई ऑफिस में होता है कि अगर फाइल क्लोज हो गई है तो फाइल को रीओपन भी किया जा सकता है। ओके। चलिए, तो मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ। मैंने मोज़िला फायरफॉक्स में ऑलरेडी जो है सी आर यू आवक जावक सेंट्रल रिसीट यूनिट के लॉगिन से डेमो में लॉगिन किया हुआ है। ओके। देखिए, अभी मैं सबसे पहले अपन फाइल्स टैब को बंद करके रिसीप्ट में आ जाते हैं। मैंने रिसीट टैब पे क्लिक कर दिया तो हमारा रिसीट के इनबॉक्स में, ओके, इनके रिसीप्ट के इनबॉक्स में अभी एक भी रिसीट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई दूसरे लॉगिन पे चलता हूँ। मैं अभी 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। ओके, मैंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह लॉगिन कर लिया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का मैंने रिसीट का इनबॉक्स भी खोल लिया। उसमें फ़िलहाल एक हमारे पास अभी जो रिसीट पड़ी हुई है। हमारे ऑप्शंस को समझने के लिए ये एक हमारे काम आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ऊपर टैब में जो ऑप्शंस आते हैं उसमें एक क्लोज भी है, क्लोज वाला। और उसमें मैं जब माउस ले जाता हूँ तो उसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं, क्लोज और क्लोज हिस्ट्री। तो इसको अपन दोनों को देख लेते हैं क्या है। तो एक काम करते हैं, मैं इस पे इस एक रिसीट पे क्लिक करता हूँ और ऊपर वाले टैब पे आके क्लोज पे आकर इस क्लोज पे क्लिक करता हूँ। नेचुरली मुझे यहाँ पे कोई ना कोई रिमार्क देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ कि रिसीट वर्क इज कंप्लीटेड। ऐसा करके मैंने कुछ भी लिख दिया और यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से रिसीट जो है इनके इनबॉक्स से चली गई है। तो वो रिसिप्ट इनबॉक्स से चली गई है तो हमारे पास रिसिप्ट में ही एक ऑप्शन होता है। नीचे आएंगे तो क्लोज्ड में ही कि बाई मी, यानी मेरे द्वारा जो, यानी जो भी रोल से लॉगिन है, मेरे द्वारा जो लॉगिन जो भी रिसीट क्लोज की गई है उसको बाई मी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो शो हो जाएगी। तो इस बार इस पर क्लिक कर लिया, ये देखिए यहाँ पे क्लोज आ रहा है। क्लोजिंग क्लोज्ड कब किया गया उसकी डिटेल आ रही है, किस डेट और टाइम को किया गया और क्लोजिंग के रिमार्क्स क्या थे वो भी आ रहा है। आप साथ में ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रीओपन का, जिसके बारे में बता रहा था कि रीओपनिंग की भी हमारे पास होता है। कई बार ऐसा हो सकता है फाइल क्लोज हो गई हो पर कभी फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़े, या रिसिप्ट क्लोज हो गई हो तो हम उसको रीओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट में ये क्लोजिंग का ऑप्शन इन्होंने डिफाइन किया होगा या इनको पावर दी होगी। अगर नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ई ऑफिस में होता है कि वो उसको प्रस्तावित करें, यानी जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, यानी ऑफिशियल्स हैं, वो उसको प्रपोज करते हैं कि हमें ये फाइल को क्लोज करना है। ठीक है। तो फिर वो हायर अथॉरिटी के पास जाती है रिक्वेस्ट। एक चीज़ और देखेंगे, इसको नोट करना है कि हायर अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट जाती है क्लोजिंग की, ना कि वो रिसीट जाती है। राइट, उनके एज अ रिक्वेस्ट जाती है कि इस पर्टिकुलर नंबर रिसीट या फाइल को क्लोज करना है, ना कि वो रिसीट या फाइल उनके इनबॉक्स में जाएगी। तो चूंकि मैं यहाँ पे तो अभी क्लोजिंग का ऑप्शन था तो यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया। और आप चाहेंगे तो यहाँ पे रीओपन भी कर सकते हैं। चलिए एक बार रीओपन करके देख ही लेते हैं क्या आता है ऑप्शन हमारे पास। तो ये फिर से हमें पूछ रहा है आर यू श्योर टू रीओपन सिलेक्टेड रिसीट, लिख देते हैं यस इट हैज बीन बाय अथॉरिटी। ऐसा करके कुछ भी लिख दिया फिलहाल और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे क्लोज्ड बाय मी वाले ऑप्शन से चला गया और इसको हमारे इनबॉक्स में होना चाहिए। राइट, तो मैं रिसीट के इनबॉक्स में आके क्लिक करता हूँ।
तो ये देखिए वापस यहाँ पर हमारे पास आ गई है। ओके, अच्छा क्लोजिंग के लिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि क्लोज जो रिसीट आपकी है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स से रिलेटेड भी होनी चाहिए और आपके लेवल पे होनी चाहिए, तभी वो ऑप्शन आपका काम करता है। खैर वो तो वक्त के साथ आप समझ जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, क्लोज वाली जो है क्लोज हिस्ट्री में आते हैं। अब चूंकि वो फाइल क्लोज में तो नहीं है, प्रोबेबली इसमें क्लिक करके देखते हैं कि क्या दिखाता है ये हमको। सॉरी, यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ओके करके फिर क्लोज हिस्ट्री पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये इसने बताया हमें कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने 9 अगस्त को इसको दिन में क्लोज किया था, एक्शन रिमार्क ये लिखे थे, और उसके बाद उन्होंने रिस्टोर्ड कर लिया था। फिर किसने किया था? ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने ही लॉगिन करके किया था, और वो कितने बजे किया था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और वो रिमार्क क्या थे। तो आपके पास किसी भी रिसीट या फाइल पे ये ऑप्शंस भी है कि आप उसकी हिस्ट्री क्लोज हिस्ट्री से जाकर देख सकते हैं, राइट। तो ये रिसीट के केस में हमने क्लोजिंग का ऑप्शन और रीओपनिंग का ऑप्शन देख लिया है और उस पर काम भी कर लिया। अब एक काम करते हैं, हम रिसीट वाले टैब को क्लोज करते हैं और फाइल्स वाले टैब में आते हैं। फाइल्स वाले टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी इनके लेवल पे जो फाइल्स हैं, आप इस लॉगिन में पर्टिकुलरली ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में, या मेरे पास जितने भी डेमो लॉगिन है मैंने अभी चेक कर लिया, तो उनमें क्लोजिंग का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपके केस में कैसा होगा वो। मान लीजिए मुझे ये टेस्ट वाली जो 7601 कंप्यूटर नंबर में टेस्ट रिलेटेड वाला है, जो इसको क्लोज करना होता, तो मैं इसको सिलेक्ट करता, मोर ऑप्शन पे आता, तो यहाँ पे अभी क्लोज फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर तो इसके साथ आपके में क्लोज का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो अगर आप ऑथराइज्ड हैं तो हो सकता है आप इससे बाहर आइए और इस फाइल नंबर पे क्लिक करिए। देखिए मैंने फाइल नंबर पे क्लिक कर दिया, इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो आपके केस में हो सकता है अगर आप ऑथराइज्ड हो तो या तो यही टैब में इधर पर कहीं पे क्लोज का ऑप्शन आता है, जनरली मूवमेंट्स के बाद आता है, और या फिर ये मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वो क्लोज फाइल के ऊपर क्लोज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जैक्टली जो हमने रिसीट में देखा है क्लोज करने का ऑप्शन, वही ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्टली आपको रिमार्क लिखना है और उसको वो आप क्लोज कर सकते हैं अगर आप ऑथराइज्ड हैं तो, राइट। तो बाकी इसमें मेरे पास डेमो के लॉगिन्स में नहीं है इसलिए मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर उसमें रिसीट से कोई ऐसा विशेष कोई चेंज नहीं है। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर क्लोज फाइल का ऑप्शन, अभी जैसे इसमें क्लोज फाइल का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मुझे क्लोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट। इसमें सिर्फ फाइल हिस्ट्री का आ रहा है। तो इसलिए मैं इसमें लाइव डेमो नहीं दिखा सकता, पर आपको मैं इससे रिलेटेड 2-3 कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता देता हूँ, और इवन जो इसका ई ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैं लेके चलता हूँ, तो वहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स और मिल जाएंगे जो आपके लॉगिन में अवेलेबल होंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो खोल लेता हूँ, ये खोल लिया मैंने। तो देखिए ये जो भी लॉगिन है उसमें डेमो में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ जूम पे आ जाइए। यहाँ देखिए ये जो भी लॉगिन है उन्होंने एक फाइल खोली हुई है, राइट। लेफ्ट साइड में नोट शीट है, राइट साइड में कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस है, और उनके मोर ऑप्शन में जब वो क्लोज फाइल पे अपना माउस रख रहे हैं तो उनको 2 ऑप्शन मिल रहा है, सेंड फॉर अप्रूवल का भी ऑप्शन मिल रहा है, क्लोज फाइल हिस्ट्री का। मतलब ये जो लॉगिन है उनको क्लोजिंग की तो पावर नहीं है, वो क्लोजिंग करने के लिए ऑथराइज नहीं है, लेकिन वो अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, सेंड फॉर अप्रूवल, कि मुझे ये फाइल क्लोज करना है। तो ई ऑफिस में आपके ऑफिस का एडमिन जो है, जो ई ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसको क्लोजिंग की पावर देनी है, या बाकी लोग जो हैं वो क्लोजिंग के लिए प्रपोजल भेज सकते हैं। तो मान लेते हैं कि उन्होंने सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक किया, तो उससे क्या होगा? अगर मैं वापस मैं आपको अपने ब्राउजर में लॉगिन में ले आता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखिए हमें वो ऑप्शन क्लोज फाइल में नहीं मिल रहा, पर कोई इशू नहीं, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर 3 टैब में आ जाऊँ मैं, इस 3 लाइन में आ गया, तो मैं देखिए फाइल्स वाले ऑप्शन में ही अ, ये इनबॉक्स के नीचे देखिए सबमिटेड फाइल्स फॉर क्लोजिंग अप्रूवल का ऑप्शन आता है। मतलब अगर उन्होंने किसी को फाइल क्लोज करने के लिए अप्रूवल के लिए भेजा होगा, तो वो वाली फाइल इस पे क्लिक करने पे, इस लिंक पे क्लिक करने पर हमको दिखाई दी जाएगी कि ये अप्रूवल के लिए अभी गई हुई है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब वापस वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आते हैं अपन, और जस्ट मैं वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो जब आपने यहाँ ऊपर क्लिक कर दिया सेंड फॉर अप्रूवल में, यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप, तो आपको फिर से एक रिमार्क तो देना ही पड़ेगा सेंड बटन पे क्लिक करने के लिए। तो वो यहाँ पे आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, फाइल नंबर बाकी डिटेल्स आ जाएंगी, सब्जेक्ट आ जाएगा कि भाई काइंडली रिक्वेस्ट टू क्लोज द फाइल फॉर कोई भी रीज़न है, आपका जो भी रीज़न है वो करके आप यहाँ पर सेंड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, अब ओके कर देंगे आप। अब जब आप भेज देंगे उसको, 2-3 बार चेक करेगा, तो आपको जो अप्रूवर हैं, यानी मान लीजिए आपके ऑफिस के जो हेड है, अगर उनके पास गया हुआ है तो उनको कैसा दिखेगा लॉगिन में
देखिए वो यहाँ पर उनके इनबॉक्स में ही, फाइल्स के इनबॉक्स में एक टैब आता है अप्रूवल रिक्वेस्ट, और अभी उनके पास एक 1 करके यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट में, मतलब उनके पास एक रिक्वेस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो वो इस लिंक से चेक कर सकते हैं कि फाइल अप्रूवल क्लोजिंग के लिए जो रिक्वेस्ट है वो कितनी है, और कहाँ से वो चेक कर सकते हैं। हायर अथॉरिटी आपके ऑफिस की यहाँ से चेक कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपके रिसीट के केस में भी होगी, ठीक है। तो ये रिसीट और फाइल्स में सेम ही चलता है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इससे अभी जूम आउट करता हूँ। मान लीजिए हायर अथॉरिटी ने इस पे क्लिक किया तो उनकी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो यहाँ पे दिखेगी। जैसे इस केस में एक आपकी फाइल दिख रही है कि ये फाइल नंबर है, लेकिन हायर अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि आपने प्रपोजल भेजा है तो उसको एक्सेप्ट ही कर लें, इसलिए उनके पास 2 ऑप्शन आता है यहाँ पर। अब आप देखिए, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा अप्रूव और रिजेक्ट, यानी उनके पास दोनों ऑप्शन है। अगर वो सेटिस्फाइड है आपके प्रपोजल से तो अप्रूव पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल क्लोज में चली जाएगी, रिजेक्ट कर देंगे तो वो आपको क्लोज नहीं आएगी, वो क्लोज नहीं होगी, और दोनों ही केसेस में रिमार्क्स तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ से भी जूम आउट करता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में आ जाऊँ, तो ब्राउज़र में जो हमारे लेफ्ट पैनल पर क्लोज्ड के ऑप्शन में बाई मी आता है, आपके केस में यहाँ बाई मी तो आएगा, नेचुरल है, वो तो रहेगा ही। इसके अलावा यहाँ पे आपके और भी ऑप्शन आ सकते हैं, लाइक बाई अदर्स, यानी दूसरों के द्वारा बंद की हुई क्लोज फाइल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसमें हायरार्की रहता है कि हायरार्की मतलब आपके ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में हायरार्की का ऑप्शन भी आता है कि बाई और हायरार्की, और इस तरह के जो भी ऑप्शंस हैं, तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। ये डेमो वाले लॉगिन में सिर्फ बाई में दिया है, तो इसको आप देखेंगे तो वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है। तो ये भी थोड़ा अपन ने डिस्कशन कर लिया है। मैं जूम आउट करता हूँ यहाँ से। अब हम थोड़ा सा रीओपनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीओपनिंग भी रिसीट और आपके फाइल्स में सेम ही चलेगा, लेकिन फाइल्स में तो यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ पहले तो, कि ये जो हमारा फाइल्स वाला टैब था उसमें हमारे पास नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सबमिटेड, यस, ये क्लोज्ड, देखिए क्लोज्ड फाइल है, उसके अंदर बाई मी है और सबमिटेड फाइल्स फॉर रीओपनिंग अप्रूवल है, राइट। तो एग्जैक्टली क्या है, पहले तो आपको क्लोज्ड फाइल्स को ही आप रीओपन करेंगे, नेचुरल बात है। तो अगर आप बाई मी में क्लिक करेंगे, अभी तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि फाइल तो कोई क्लोज की नहीं है अपन ने, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। खैर, लेकिन आपके पास मैं स्क्रीन में दिखाना चाह रहा था कि यहाँ से हम फाइल सर्च कर सकते हैं कोई भी, और हमारी क्लोज्ड फाइल जो अपने द्वारा बाई मी की गई होगी उसकी लिस्टिंग यहाँ आ जाएगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको अगर पीडीएफ डॉक्यूमेंट से दिखाऊंगा तो आपको स्क्रीन में क्या ऑप्शन आता है। जैसे इनके में यहाँ पर एक ये फाइल जो है अपॉइंटमेंट फाइल ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट्स, ये वाली फाइल क्लोज्ड है और इसको वो रीओपन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। ये जो रेड रंग से है ये रीओपन है, इसको रीओपन करने का ऑप्शन है। जब ये रीओपन पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है या तो इनको ओपनिंग की पावर हो, ये ऑथराइज्ड हो, तब तो ये रीओपन होके वापस इनके इनबॉक्स में आ जाएगी। मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए अगर ये नहीं है तो उनको जब वो ओके करेंगे तो देखिए ऐसा एक तरह का मैसेज आएगा, यू आर नॉट प्रिविलेज टू रीओपन द फाइल, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रीओपन द फाइल, डू यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर री ओपनिंग अप्रूवल, और फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये एग्जैक्टली वही बात कर रहा है कि फिर आप ऑथराइज नहीं हो रीओपनिंग के लिए भी, जैसे क्लोजिंग के लिए नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट जो है आपकी हायर अथॉरिटी को जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हायर अथॉरिटी के पास जाती है तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है, उनको हायर अथॉरिटी के लॉगिन में भी जैसा अभी हमने देखा था क्लोजिंग वाला ऑप्शन, वैसे रीओपनिंग की रिक्वेस्ट आ जाएगी, उसको भी वो दोनों ऑप्शन है उनके पास, वो उसको एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, जैसा अभी हमने देखा था। लेकिन मान लीजिए मैंने अपनी हायर अथॉरिटी को भेजा क्लोजिंग के लिए, रीओपनिंग के लिए या क्लोजिंग के लिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। मैं उनके पास जाके तो बोलूंगा नहीं कि मेरे क्या स्टेटस है, आपने ओपन किया नहीं क्लोजिंग किया, अभी किस स्टेटस में। तो उसके लिए मुझे किसी के पास जाने या उनके लॉगिन पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं जो रिक्वेस्ट मैंने रेज की है, जैसे मैं नीचे वाले टैब में दिखाता हूँ आपको, नीचे वाले एक स्क्रीनशॉट में, यस, यहाँ पर ये देखिए जो सबमिटेड फाइल्स फॉर रीओपनिंग अप्रूवल वाली लिंक पे हम जाएंगे, तो हमने अगर मान लीजिए जो फाइल भेजी थी, जैसे ये फाइल भेजी थी हमने एक, तो इस फाइल में हमारे पास ऑप्शन में ये स्टेटस आता रहता है, ये स्टेटस अभी पेंडिंग है, ठीक है। ये स्टेटस अभी पेंडिंग यहाँ दिखाता रहेगा, और जब ये हो जाएगा तो ये अप्रूवल दिखाई देगा यहाँ पे। तो हम किसी भी वक्त एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम बता सकते हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट रेज की है उसकी अभी हमारे पास क्या स्टेटस है। तो ये फाइल की क्लोजिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस, रिसीट, और इसमें हमने देखे, रिसीट में मैंने एकदम लाइव करके दिखा दिया है, फाइल में भी सेम है, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की मदद से समझा दिया है क्योंकि मेरे पास लॉगिन में वो ऑप्शंस नहीं थे। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये ठीक लगा। इसी आशा के साथ अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।